नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनावों के रिजल्ट का ऐलान होना है आज, लेकिन इससे पहले जो शुरुआती रुझान है, ईवीएम के जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। और इस बीच जहां तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल थे और ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी के इस बार एमसीडी चुनावों में 90 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली है, यानी ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी 100 से ज्यादा आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी और 90 तक ही सिमट के रह जाएगी। तमाम न्यूज चैनल्स थे जिन्होंने यह दावा किया था। वहीं आम आदमी पार्टी को इन न्यूज चैनल्स ने 150 तक का आंकड़ा भी दे दिया था और कहा था कि 150 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है। लेकिन ये तमाम न्यूज चैनल्स के जो आंकड़े हैं वो झूठे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी इस वक्त 100 से ज्यादा आगे की सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त बीजेपी के खाते में 114 सीटें हैं, तो वही आम आदमी पार्टी के खाते में 124 सीटें आते हुए दिखाई दे रही हैं। जबकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में महज 8 सीटें अभी तक आई हुई हैं। इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि कैसे तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं वो सुबह से ही अरविंद केजरीवाल के ऑफिस यानी कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनावों में जीत के लिए पूरी तरीके से वो आश्वस्त हैं और पूरी तरीके से उन्होंने तैयारी कर रखी है। चाहे बात हम गुब्बारों की करें और इसी के साथ ही मिठाइयों की करें, पटाखों की करें। कल तक जो मुख्यमंत्री ये कहते थे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो पटाखों की वजह से हो रहा है, वो आज खुद अब पटाखे फोड़ते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में ही एक बड़ी ही राजनीतिक बात हो जाती है कि कल तक जहां दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा था, वहां पर अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि दिवाली में पटाखे ना चलाएं क्योंकि पटाखे से पोल्यूशन होता है। लेकिन उसी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तमाम तरीके से क्रैकर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसी के साथ ही मिठाइयां इकट्ठी की जा रही हैं। तो वहीं अगर हम बीजेपी की ओर नजर डालें तो बीजेपी के जो नेता हैं वो कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही उनका जो कहना है वो ये कह रहे हैं कि तमाम न्यूज चैनल कल तक ये दिखा रहे थे कि हमारी तो सीटें 90 से अधिक नहीं आएंगी, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि कैसे हमने 115 से ज्यादा का आंकड़ा हमने क्रॉस कर लिया है। आज तमाम न्यूज चैनल की जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित हो चुके हैं। ऐसे में हमें और इंतजार करना चाहिए। जनता अपना पूर्ण बहुमत हमें देगी, लेकिन इससे पहले फाइनल रिजल्ट का जब डिक्लेयर हो जाएगा तभी हम इसको लेकर के कुछ चीजें करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बीजेपी ऑफिस में भी तैयारियों का पूरा जायजा है, पूरे जश्न का माहौल वहां पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं फूक फूक के कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस का तो अभी तक दफ्तर ही नहीं खुला है। लेकिन इन सब के बीच में हम बात करते हैं कि आखिर दिल्ली में कौन कौन सी सीटें सबसे ज्यादा आगे बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें हम बात करते हैं गौतम गंभीर की सीट का। बता दें कि ईस्ट दिल्ली से ये एमपी हैं और यहां पर 36 सीटें हैं, यानी कि 36 वार्ड है जिसमें से बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है 18 सीटों में और आम आदमी पार्टी 16 सीटों में लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस जो है उनका एक भी खाता यहां पर नहीं खुला है। ये टोटल 36 वार्ड है यहां पर और इसमें से बीजेपी जो है वो 18 सीटों से आगे चल रही है। इसी के साथ ही हम बात अगर करें बीजेपी नेता परवेश वर्मा की सीट जो कि पश्चिमी दिल्ली है, वहां पर 38 सीटें हैं बीजेपी की, यानी कि 38 वार्ड है और यहां पर बीजेपी 20 सीटों से लीड करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में महज 18 सीटें ही दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया की सीट जो कि पड़पड़गंज इलाका है मनीष सिसोदिया का, वहां से बीजेपी लीड कर रही है। यह अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि यह मनीष सिसोदिया का गढ़ रहा है और वहां से बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिल रही है। रुझानों में यह सामने आ रहा है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं हंसराज हंस जो कि बीजेपी से एमपी हैं और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से इनका सीट है। इनके जो टोटल वार्ड हैं वो 43 है। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है क्योंकि दोनों को ही 19-19 वार्ड यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रही है, 19-19 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस को महज
3 सीटें यहां से मिली है। जिस तरीके से जो तैयारियां करके रखी गई है आम आदमी पार्टी की, वो लगता है शायद पूरी तरीके से ध्वस्त होने जा रही है, क्योंकि शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं वो यही दिखा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। कल तक जो एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सीधे तौर पर एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में चुनाव जीत रही है और इस बार उनका ही मेयर एमसीडी में होगा। यानी कि जिस तरीके से केजरीवाल ने तमाम पोस्टर्स लगा रखे थे कि केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल का दिल्ली, इस तरीके से उन्होंने तमाम पोस्टर्स लगा रखे थे, तो क्या अब ये पोस्टर जो है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे? इसी के साथ ही कई न्यूज चैनल्स में तो यहां तक दिखा दिया गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अभी से ही तमाम पोस्टर्स लगा रखे हैं। अब एमसीडी में केजरीवाल की पार्टी जीत गई है, केजरीवाल का मेयर है। ऐसे में तमाम तरीके से तैयारियां जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में की गई है। तमाम जो लोग हैं वहां पर इकट्ठे हैं, कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। तो ऐसे में अगर एग्जिट पोल के हिसाब से वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, सुबह से मनीष सिसोदिया भी विक्ट्री साइन दिखाते हुए घूम रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार दिल्ली में उनका मेयर बनेगा, दिल्ली में उनकी सरकार तो पहले से ही है। ऐसे में क्या वाकई में लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो झूठे हो जाएंगे? क्योंकि ईवीएम के जो शुरुआती रुझान है वो यही दावा कर रहे हैं कि लीड जो है वो बीजेपी कई इलाकों में करते हुए नजर आ रही है। कई बड़ी बड़ी सीट्स है जहां पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से गौतम गंभीर का इलाका है, हंसराज हंस का इलाका है, परमेश वर्मा का इलाका है और यहां तक कि जो मनीष सिसोदिया का गढ़ है पड़पड़गंज, वहां से भी बीजेपी आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से 15 सालों के बरकरार सरकार के बाद, बरकरार मेयर के बाद एक बार फिर से एमसीडी में बीजेपी का मेयर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम लेटेस्ट अपडेट की माने तो एमसीडी में अब तक 18 वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें से कई सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। ऐसे में तमाम जो एग्जिट पोल है न्यूज चैनल्स के, वो झूठे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन न्यूज चैनल्स की माने तो ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि जो बीजेपी है वो 97 सीटों तक सिमट सकती है या फिर 90 सीटों तक भी सिमट सकती है, 100 का आंकड़ा तो पार कर ही नहीं सकती। और वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो रुझानों में यह दिखाया गया था कि आम आदमी पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें तक मिल सकती है। ऐसे में जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं और रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उससे ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे के संकेत होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई है। यानी कि जो शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं उसी में से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से बीजेपी का मेयर दिल्ली के एमसीडी में दिखाई दे सकता है। 15 सालों से जिस तरीके से बीजेपी ने शासन किया, हालांकि गौतम गंभीर के इलाके की बात करें और जब वो वोट डालने भी वहां पर गए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया था और कहा था कि बीजेपी के कामों का क्रेडिट, एमसीडी में जो काम बीजेपी करती है उसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल लेते हुए दिखाई देते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक दिल्ली के लिए उतना ज्यादा नहीं किया जितना बीजेपी ने कर दिया। इसी के साथ ही जिस तरीके से तमाम जो सत्येंद्र जैन के वीडियोस हों या फिर मनीष सिसोदिया से लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के जो घोटाले के कांड हो, इसको लेकर के बीजेपी हमेशा से गिनवाती रही है। क्या इन सब का असर भी देखने को मिलेगा? ये फाइनल रिजल्ट ही बताएगा कि किसकी सरकार एक बार फिर से एमसीडी में देखने को मिलती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।